अब्दुल ईमान साहब, शौकत अली साहब, अजीजुर रहमान साहब, हमें समर्थन देने वाले लाला साहब और मेरे तमाम पैनल के साथी। वक्त बहुत कम है इसलिए नाम लेना नहीं सही नहीं है। बोलना बहुत कुछ है लेकिन हर बार वक्त खत्म हो जाता है। अब फिर ये बम कौन फोड़ रहा है? कौन है ये? भाई बम मत फोड़ो अभी। कौन फोड़ रहा है बम? सोचिए, सिर्फ अख्तरुल ईमान और शौकत अली के घनघनाट से इनको बेचैनी सी मच गई है। जिस दिन इनका बाप हैदराबाद से अगर क्या असर होगा बहरकैफ एक शायरी के साथ मैं शुरू करता हूँ, वक्त की कमी है। आपकी गुलामी का बोझ हम नहीं ढोएंगे, आपकी गुलामी का बोझ हम नहीं ढोएंगे, आबरू से जीने का फैसला हमारा है। बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों, मेरी पर्दा नसी माँ बहनों, मेरे रसीद कंपाउंड के लोगों, 9 साल बाद लोकल बॉडी कॉर्पोरेशन का चुनाव लगा है। कोई शौक नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं एक साधारण व्यापारी हूँ। सभी को पता है, मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा लोग मुझे पहचानते होंगे यहाँ कि मैं एक सीधा साधा धंधा पानी करने वाला एक व्यापारी हूँ। हाँ, रिफाई कामों में, सामाजिक कामों में मैं पैसों पैसे मुमरा में बड़े बड़े महाज पर मैंने काम किया माशाल्लाह, और इसीलिए मुमरा मुझे बहुत चाहता है। 2012 में कई मेरे दोस्तों साथियों ने कहा कि करीम भाई चुनाव लड़े, तैयारी की गई। फिर यहाँ पे वो जो चलता है ना, क्या बोलते, पॉप लॉलीपॉप, 2012 में चटाया गया। चलिए भैया, बर्दाश्त कर लिया गया। फिर 17 में मेरे दोस्तों ने, मेरे संगठन ने बोला करीम भाई चुनाव लड़िए। फिर वही हुआ, फिर वही वाला पॉप आ गया। कौन सा? लॉलीपॉप। अब फिर आ गया 2026, 25, 26। मैं सोचा अब लॉलीपॉप इनको हम चटाएंगे, बहुत लॉलीपॉप चटाते ना ये, अब इनको हम लॉलीपॉप चटाएंगे इंशाल्लाह। तो मैंने पहले अपनी लाइन बना के रखी थी। हमने अपनी लाइन ऐसी जगह बनाई कि जहां पे बोलने मिलता है। 20 साल इन गद्दारों के साथ में मैंने मेहनत किया, 20 साल। उम्र गुजर गई मेरी, उम्र गुजर गई, बूढ़ा होने आ गया। लेकिन दलालों ने कभी ये नहीं सोचा कि डिजर्विंग हकदार है आदमी। इन दलालों ने बार बार नाइंसाफी की, और सिर्फ मेरे साथ क्या नाइंसाफी की, यहां से लेके स्टेशन तक मेरे पत्रकार साथी बैठे हैं, यहां से लेके स्टेशन तक उनको भी लॉलीपॉप दिएगा जो बेचारे 10 साल से चड्डी उठा रहे। साहब चड्डी पहन लो ना, साहब चड्डी है पहन लो ना। उनकी भी कट दी गई, मेरी कटी तो क्या कटी। मेरे कैफ हम बात करेंगे थोड़ी सी डेवलपमेंट पे। छोड़िए इन दलालों को, ये घड़ी है तुतारी, मुझे बताने की जरूरत नहीं, वक्त नहीं खराब करूंगा, मुंह खराब होगा, जबान खराब होगी। ये घड़ी तुतारी का फर्क सारे लोगों ने बता दिया, और मैं समझता हूं कि मुमरा जानता है कि कौन किसके साथ बैठा है। मसाजिद के भोंगे उतारने वालों के साथ कौन बैठा है, हुजूर पाक के सामने गुस्ताखी करने वालों के साथ कौन बैठा है, मुझे नहीं बताने की जरूरत है। मुमरा इतना समझदार है माशाल्लाह। मैं आता हूं थोड़ा सा डेवलपमेंट के ऊपर। सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ने का फैसला इसलिए था, इसी सड़कों पे मैं भी चलता हूँ, इसी रोड पे मैं भी चलता हूँ, इसी स्कूल में मेरे भी बच्चे पढ़ते हैं। तो जो हालात बना के रखा है इन दलालों ने, विकास का जो खोखला जो दावा करते हैं विकास, अभी शौकत भाई ने बोला कि मुतारी नहीं है स्टेशन से लेके तक। मुतारी है क्या यहाँ तक? है क्या मुतारी? मुतारी नहीं बना पाए, मगर बीजेपी की दलाली करके तुतारी जरूर बना लिया है ना। मुतारी जिसने नहीं बना, डेवलपमेंट के दावे करता है। डेवलपमेंट हुआ है, हुआ है डेवलपमेंट। इतने बड़े बड़े पेट, अब स्लिम ट्रिम हीरो बन के इनका डेवलपमेंट हुआ है। देखे होंगे ना, मैं नाम नहीं लूंगा, पता नहीं कौन सा मोहन फोन को बोला जाता है। इतना बड़ा पेट, इतना बड़ा पेट, अब माशाअल्लाह स्लिम ट्रिम स्मार्ट एकदम। ये डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। MM वैली पे जाइए आप, MM वैली पे देखते हैं कि माशाल्लाह चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। ये कहाँ बना, कैसे बना, पता है आपको? बच्चों का PG जिसे प्लेग्राउंड कहा जाता है, प्लेग्राउंड खाया गया आपका। किसने खाया? कौन से मोहन? खाया गया।
बच्चों के प्लेग्राउंड खाने के बाद इनका पेट नहीं भरा, कब्रिस्तान खाया गया। किसने खाया? खाया। और आगे बोलूं मैं क्या क्या खाया गया? इतना कुछ है कि बोलूंगा तो पूरी रात निकल जाएगी। वही बोलो, इतना बोलूंगा कि पूरी रात कम पड़ जाएगी। बहरहाल बच्चों के मुस्तकबिल से खेलते हैं लोग, बच्चों के मुस्तकबिल से 20-20 साल एक एक नगर सेवक अपने अपने इलाके में बैठे रहे, 20-20 साल। ये फिर आते हैं आपके दौराए पे, वापस आते हैं, मैं विकास करूंगा, मैं विकास करूंगा। उनसे ये पूछिए कि 20 साल पहले क्या किया तुमने, उनसे ये पहले पूछिए। ये आपकी भी जिम्मेदारी है, सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर शहर को स्वस्थ रखना है, अच्छी सड़कें चाहिए, तो उनसे आंख में आंख डाल के पूछिए कि पिछला 20 साल क्या किया जो तू आज आया विकास करने के नाम पे। इनसे पूछिए आप लोग, ये आपका भी दायित्व और आपका भी फर्ज बनता है। ये आप लोगों ने बेलगाम किया इन दलालों को, जो दलाल है ना, आप लोगों ने इनको बेलगाम किया है। टोरेंट जैसी कंपनी, ये बोलते हमने नहीं लाया, लेकिन शायद विधानसभा की जो क्लिप चलती है, जो फडणवीस चलाते हैं, फडणवीस का स्टेटमेंट देखा होगा आपने कि माझा मित्र जितेंद्र आव्हाडला पाहिजेत, काय पाहिजेत? टोरेंट कंपनी, त्याला पाहिजेत। किसने बोला था? फडणवीस का स्टेटमेंट है। मैं पत्रकार साथियों झूठ तो नहीं बोल रहा हूं मैं, ये फडणवीस साहब जो हमारे राज्य के सीएम, उनका स्टेटमेंट है। टोरेंट लाया गया। टोरेंट के पीछे कहानी क्या है पता है मेरे मुमरा वासियों को? पर यूनिट एक एक झोपड़पट्टी की जो बिल आती थी, जो पिछड़े इलाके थे उनकी बिल आती थी 500-600 जिनकी बिल आती थी, आज उनकी बिल 5 और 6 हजार से कम नहीं आती। 5 और 6 हजार से कम बिल नहीं आती आज उनकी। जिन फ्लैटों के, जिन बिल्डिंगों के बिल आती थी 4 हजार, आज उनकी 12,000 14,000 बिल आती है। ये जो बीच का गैप है ना, 500 और 5,000 और 5,000 और 12,000, ये बीच का जो गैप है किसको जाता है मालूम है? कौन सा मोहन? किधर है? इधर ही। इतनी जोर से चिल्लाओ ना, दलाल को मालूम पड़ना चाहिए। मुमरा को बवासीर तूने अगर किया है ना, तो 15 को तुझे बवासीर पूरा मुमरा मिलके करेगा इंशाल्लाह। और वो बवासीर करेगा मुमरा कि यहां से सिद्धार्थ नगर तक है ना, पकड़ के भागते रहना तू। वो बवासीर मुमरा करने यार आपको इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है मुमरा की जनता से कि सब माफ हो सकता है। लेकिन ये जो टोरेंट ला करके सर पे रखा गया है ना, जो तिल पल पल मेरा मुमरा मरता है। मैं खुद एक उसी बवासीर का मरीज हूं। मुझसे 16 लाख रुपया वसूली किया गया है, मानेंगे आप? 16 लाख रुपया जिस दिन टोरेंट नाफिज हुआ है, 16 लाख रुपया मेरा कॉलर पकड़ के मुझसे वसूली किया गया टोरेंट वालों ने। और ये दलालों ने अपना डेवलपमेंट किया है। आप मानेंगे सब चीजें? बातें बहुत है, मैं बोल रहा हूं, इतनी बातें अगर बोल दूंगा ना तो शायद जेनजी है ना, जेनजी शायद गाड़ी के साथ वो पानी में डाल देंगे जो श्रीलंका में हुआ था। लेकिन मैं चाहता हूं कि उस शहर में रहे और जलालत झेले। अभी कहाँ जलील हुआ है वो? मुमरा जलील करने चाहेगा उनको। बस कैडर तो खत्म हो चुका है, 2-4-5 लोग, 2-4-5 दलाल बचे। अब उनके पास बाइट देने के लिए लोग नहीं बचे, पीछे खड़े करने के लिए उनको मौलाना लाना पड़ता है। मौलाना दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, उनसे बाइट दिलाई जाती है, उनसे समर्थन मांगा जाता है। दिल्ली का मौलाना क्या समर्थन देता है? दिल्ली का मौलाना क्या समर्थन देता है? उसको पता है सड़कें कहाँ है, रशीद कंपाउंड कहाँ है, चरनी पाड़ा कहाँ है, दोहरी पाड़ा कहाँ है, पता है उस दलाल को? पैकेट वाले, लिफाफे वाले मौलानाओं को पता है? 5-5 करोड़ 7-7 करोड़ रुपए डाल करके चुनाव लड़ा जा रहा है। 5-5 करोड़ 7-7 करोड़, ये किसका पैसा है? ये पैसा किसका है? सिद्धार्थ नगर से लाया था क्या उसने? सिद्धार्थ नगर से लाया था 5 करोड़? नहीं, तुम्हारे बच्चों के प्लेग्राउंड का पैसा है। ये जो रोज आप लोग पर यूनिट देते हो ना, ये वो पैसा है। नौजवान बच्चों को वर्गला करके इन्हीं नौजवान बच्चों के 8 लाख 50,000 दे करके इतनी स्पीड से बनाए पंडाल। मैं पूरी तमाम मुमरा की गलियां घूम चुका हूं पिछले 15 दिनों में। शौकत भाई, इतने स्पीड से पंडाल बने चुनाव के। अगर इतनी स्पीड से स्कूल बना देते तो क्या चला जाता रे? हाँ, 2 दिनों में कम से कम 500 पंडाल बने इन दलालों के, टोरेंट के दलालों के, हराम खोरों के
500 पंडाल बनाए इन लोगों ने। ये पैसा कहां से राड़ू? अफसोस कि उस पंडाल में मासूम बच्चों के हाथ में पॉलिटिकल झंडा दिया गया है। क्या दिया गया है? पॉलिटिकल झंडा देके फलाने भाई जिंदाबाद, फलाने भाई मुर्दाबाद। ये आपके बच्चों का मुस्तकबिल ये बनाना चाहते हैं, आपके बच्चों को ये बनाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं रशीद कंपाउंड की जनता से, होशियार हो जाओ, जाग जाओ। और कसम खुदा की इस स्टेज से कसम खाता हूं मैं, अगर मेरे से आदमी आपने चुन के नहीं लाया ना, तो मैं नहीं समझता कोई दूसरा नौजवान मेरी जगह पे खड़े होकर के आपकी आवाज बनने की कोशिश करेगा। बचा हुआ मुमरा ये आपको फिर लूट के खा जाएंगे लोग, ये आप लोग याद रखना। एक ही सिक्के के ये दो पहलू में नहीं जाऊंगा, उसमें वक्त नहीं खराब करूंगा, वक्त बहुत कम है। माशाल्लाह हमारे पास अख्तरुल ईमान साहब बिहार से चल करके आपके बीच में अपनी बातें रखें। वक्त की बहुत किल्लत है, बहुत कुछ बोलना है साथियों। अगर आपने 15 तारीख को अगर आपको दलालों को भगाना है, मैं कसम खाता हूं आप लोग भारी बहुमत से जिताइए। अल्लाह की कसम खा के बोलता हूं इस स्टेज से, अगर रेती बंदर नहीं छोड़ा तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं, मैं नहीं डरता इनसे। 12 में भी लड़ा, 17 का भी इतिहास पूरे मुंबरा को, पूरे कंपाउंड को मालूम है मेरा, कभी नहीं डरा मैं। बहुत लालच, बहुत पैसा, 2-2 करोड़ उसके ऑफर आए, 2-2 करोड़ ये ऑफर आए, शायद पूरा मुंबरा जानता है कि वजह से थूकता हूं मैं। हलाल कमाता हूं माशाल्लाह, और हलाल का खून है, हक की बात करने वाला हूं मैं दलाल नहीं हूं। दलालो तुम्हारा खून खराब हो गया है, जनता का खून चूस चूस के, इनका हराम का पैसा खा खा के तुम्हारा खून खराब हो गया है। मुझे पूरा यकीन है कि 15 तारीख को आखिरी ताबूत में कील ये मुमरा की जनता, प्रभाग 33 की जनता इनके ताबूत में कील ठोकेगी और इनको बवासीर करेगी। बाकी काम तुम्हारा भाई करेगा। इनकी रोज चड्डी नहीं निकाला मैंने रोज, तो मेरा नाम करीम खान नहीं। एक बार मौका दो, मैं नेता नहीं हूं, कसम खुदा के एक बार मौका दो, और एक वादा और करके स्टेज छोड़ता हूं मैं कसम खाता हूं इस स्टेज से। और ये कसम आप सभी से रखिए, अगर आपने इख्तियार में भेजा मुझे, सीट पर बैठा मैं बड़ी जिम्मेदारी से वादा करने जा रहा हूं। याद रखना मेरी इस बात को, क्लिप उसको इस क्लिप को संभाल के रखना। अगर सीट पर बैठने के बाद अगर मैंने उस सीट का 1 रुपया खाया हराम का, तो मैंने सुअर खाया, मेरी औलाद को सुअर खिलाया मैंने। ये कसम सब हराम खोरों से खिलाओ, उसके बाद और देना हराम खोरों को। अल्लाह हाफिज।